हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए फिर से जो प्रभु ने हम सबको दिया, जिंदगी जमीन पर रखा कि हम अपने जीवन से उसको महिमा देने वाले बने। और सचमुच में उसके निकट आना आनंद की भरपूरी है। और जितना हम खुदा के पास आते हैं तो उतना हमें खुदा और अपनी बहनों बनने संभाल के रखता और अपने वचन के द्वारा अभिषेक करते हैं। इस घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना है। हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब पिता के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमेशा हम अपने जीवन में अपने आप की खोज करें। क्या करें? अपने आप की खोज करें, स्वयं की। हम अपने जीवन में देखते हैं बहुत सी चीजों को आमने सामने। हम कभी अपने बेटी को देखते हैं, कभी अपने बेटे को देखते हैं, कभी अपने बच्चों को, कभी अपने पति को, कभी अपनी पत्नी को देखते हैं, संसार में की वस्तुओं को देखते हैं, तमाम किस्म की चीजों पे हमारा मन लगा रहता है। पिता ने कहा सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, और इससे प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अंधकार का समय बना रहता है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में विपत्तियां बनी रहती हैं। हम देखते हैं कि एक विपत्ति से निकलते हैं तो दूसरी ओर बैठते हैं। नहीं, यीशु मसीह के पास हम बोलते हैं कि बैठे हैं, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करते हैं अपने जीवन में। लेकिन बाइबल में फिर क्यों ये लिखा है कि और अनंत जीवन यीशु एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है? आप सबने पढ़ा? हाँ पढ़ो। हाँ, यूहन्ना 17वां अध्याय और उसकी 3री आयत। यूहन्ना 17:3। यूहन्ना 17:3 खोल लिया बहन? यूहन्ना 17:3 पढ़े। यूहन्ना 17:3 देखो, 3 ये है, यहां से पढ़ो बेटा। हाँ सिस्टर, आप ये पीछे घुमा लीजिए, और जहां पर भैया बैठा था वहीं पकड़ के इधर टर्न कर दीजिए सर। हाँ, कितनी अच्छी बात। ठीक। अब देखिए कौन कौन जीवन को प्राप्त करना चाहता है, कौन कौन जीवन देखना चाहता है। भाई सब जने जीवन देखना चाहते हैं। सोचते हैं कि ये जीवन है भैया, ये भी प्राप्त कर ले, वो भी प्राप्त कर ले, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कोई चीज छूटे ना। आवाज है कि नहीं? है? सब कुछ मिल जाए, कितनी चीजें। कभी आप सुबह उठिए और देखिए कि खूब ओस गिर रही है, खूब कोहरा है, ताली बजाइए, और मजा आती है। क्या आती है? खूब कोहरा है। एक ओस के समान मनुष्य का जीवन कैसा है? एक वायु के समान। यानी मनुष्य का जीवन पिता की दृष्टि में, जो हम लोग जिसके लिए सोच रहे हैं ना कि ये जीवन है, पिता की दृष्टि में मनुष्य का जीवन कुछ है ही नहीं। मैंने जब सिस्टर के पास, और मेरे सिस्टर के पास कह रहे उनको, हमको वो चाहिए था, हमने फोटो चिपकानी थी, हमने सिस्टर फोटो चिपका दीजिए मेरी। अब आप सिस्टर मैनेजर से कह रहे फोटो चिपका दीजिए। आप सोचिए, सिस्टर मैनेजर यानी प्रिंसिपल से भी ऊपर होती है, प्रिंसिपल से भी ऊपर होती है मैनेजर। और सारे टीचर को फॉर्म दे रहा था फोटो चिपका के। हम फोटो लाए नहीं, पहली बात तो लाए नहीं। तब जब पता चला, अच्छा फोटो चिपकाया, ये दूसरे दिन फोटो ले गए, लिए सिस्टर चिपका दीजिए फोटो। सिस्टर गम में रखे, तो एक टीचर आ गई, कहे सिस्टर के बाद गम थोड़ी ना, सिस्टर के बाद तो खुशी रहती है। रहता है वही खुदा के सम्मुख प्रस्तुत होता है। अब सिस्टर मैनेजर ये देख के कह रही यस यस प्रेज द लॉर्ड, फोटो चिपका दीजिए। फोटो चिपका दी, खैर उन्होंने बढ़िया से, यानी एआई से लायो बना के। मैंने कहा हाँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी मजा आती है। तो हम लोग इस घड़ी के अंदर अब एक आयत बने, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय। हालेलुया।
पढ़ो जरा बेटा, ये 8वीं आयत। हाँ, 8वीं आयत, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 8वीं आयत पढ़ें। प्रभु परमेश्वर प्रभु खुदा जो है अब देखिए, पकड़िए, प्रभु खुदा कौन है? घड़ी से ऊपर, जो है और जो था और जो आने वाला है। अब हम लोग कब, अब और तब में फंसे। कब, अब, तब। इतना कह रहा इस समय से जाल से निकलो, नहीं हमें फंसे रहने दो। अच्छा, इसी में हम लोग फंसे पड़े। यार क्या कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। खुदा ने हमें एक ऐसा जीवन दिया जिसमें मृत्यु नहीं थी। मृत्यु के कारण हम सब पर मृत्यु आ गई, और आज कर क्या रहे हैं? वही काम जो पिता की आज्ञा ना मानने के कारण हम सब पर आया। आज भी पृथ्वी पर हम अपने पिता को न जान रहे हैं। कोई भी स्टेचू बना ली, कोई भी तस्वीर बना ली, कुछ भी, जो कुछ करना करो। आज हमने कह दिया गुड फ्राइडे, तो पता चला आज गुड फ्राइडे मान लिया। कल कह दिया भैया ईस्टर, तो पता चला ईस्टर मान लिया। परसों कह भैया ईस्टर मंडे एग खाएंगे, तो पता चला अंडे खाने लगे। तो मनुष्य को बताने में तमाम किसी चीजों में व्यक्त लगता है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बीत जाते हैं भैया। चाय कट चाय चल रही है, 3 घंटे बीत के पता भी नहीं चला। हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है 2 पीरियड बैठ गए मैम लोग, तो पता ही नहीं चला कि पता नहीं कैसे निकल गया। इतनी बुराइयां। अभी 20 लोग बैठे थे, जैसे प्रार्थना का बात करने लगे, 15 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करने की बातें कर ले, धीरे से 2 जने बचे, एक भी जना नहीं बचा। हो क्या रहा है? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते। अब उसने मनुष्य की आयु को नियुक्त कर दिया। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में क्या होता था बताइए? पहले के जमाने में प्रतिदिन विवाद ना करता रहूंगा, क्योंकि मनुष्य बिगड़ गया है। अब मैं इसकी आयु बांध दूंगा। क्या बांध दूंगा? मूसा से निकाल, मुंह से है। तो उसने 120 आयु बांध दी। क्या? 22 साल, बहुत ज्यादा 30 के अंदर। कहीं क्या बात कर रहे हो ब्रदर? कहिए। सही बात है भैया, युद्ध हो रहा है, यस, सारे जवान मर रहे हैं। उस युद्ध में कोई बूढ़ा नहीं है। सारे आप सोल्जर के चेहरों को देखिए। तब कलाम में लिखा, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय था ना, 17वां अध्याय 3री आयत पढ़ो बेटा। यूहन्ना 17:3। और अनंत जीवन यह है कि, और अनंत जीवन, कौन कौन अनंत जीवन चाहता है? पहले हाथ उठाएं भैया, हम भी चाहते हैं अनंत जीवन। हम भी चाहते हैं। बाबू भरवा के रख लो, हमारे घर में सबसे ज्यादा आ जाए, कमी ना पड़े। अरे कितने मतलब प्रेम करता है। लेकिन बाइबिल कह रही अनंत जीवन क्या है? बाइबिल क्या कह रही? अनंत जीवन। बाइबिल इस जीवन नहीं, अनंत जीवन देने को कह रही, तब भी कोई नहीं आ रहा। राशन की दुकान में सब खड़े। अभी आ जाए सब्जी वाला, टमाटर मिल रहा 20 रुपए किलो, और कहने लगे 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। नहाना, आधा नहाना छोड़ के साबुन लगा आ जाएंगे। बाइबिल पढ़ना छूट जाता, बाकी सब कुछ हो जाता है। सो भी लिए, खा भी लिए, अपने टाइम पे सब कुछ काम भी कर लिया, लेकिन बाइबिल नहीं पढ़ पाए। क्यों? कलाम में लिखा, देखो पढ़ो बेटा, यूहन्ना 17:3। और
अनंत जीवन नहीं जान पाएंगे। लेकिन पुस्तक खोल के पढ़ाना, इस पुस्तक को, ये पुस्तक है, इसके कागज बने, इसमें स्याही से लिखा गया, ये पुस्तक है और इसमें जो लिखा गया वो जीवन है। अब इस जीवन को हमें हृदय रूपी पट्टियों, इसमें गेंदे की माला चढ़ाने लगे, बकरी चढ़ती, फिर क्या करने लगे, इसको तकिए के नीचे रखने लगे, सारे काम करने लगे, लेकिन इसको पढ़ के हृदय में नहीं रख रहे, हृदय में नहीं रख रहे। यीशु ये जानने की कोशिश करूं तो मैं यीशु मसीह को जान जाऊंगा। यीशु मसीह के शिष्य आए और कहने लगे, गुरुवर गुरुवर, क्या कहने लगे, गुरुवर गुरुवर, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हे हमारे पिता में हम क्या बोलते हैं, लेकिन करते क्या है इस पृथ्वी पर, हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है। पिता कहता बाइबल पढ़ लो, अरे गॉड ब्लेस यू सिस्टर। खुदा ने कहा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है, खुदा ने कहा इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो तुझे एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जाने और अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने। यिर्मयाह 9वां अध्याय और 8वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। यिर्मयाह 8:20 पढ़ो बेटा, ये यिर्मयाह 8:20 पढ़ो। कटनी का समय बीत गया, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। ये घटी वैसे ही हो रही है, अंधकार बना हुआ है। कलाम क्या कह रहा, कटनी का समय, हमारा उद्धार नहीं हुआ। मेरा घर नहीं हुआ। क्या तुम्हें उद्धार चाहिए था क्या? हाँ प्रभु, हमारे घर से विपत्ति को दूर करता है, मिल गया। तो कभी उस यीशु मसीह से मिले जिसने कोड़े खाए, जिसने अपनी दाढ़ी के बाल छुपाए, जिसने तुम्हारी मृत्यु को अपने ऊपर लिया। कभी कोई ईसाई आता कहता भैया हमें गोला लेकर बैठे, हाँ कुछ ना करिए, आप एक बड़ा सा एक पोस्टर बनाइए और सूट बूट में टाई लगा हुआ एक पास्टर की फोटो खींच दीजिए और लिख दी चंगाई प्रार्थना। देखिए कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब। भूमि कौन है, हम। जब तक ये वचन हम इसको समझे ना और इसमें हाँ और आमीन ना कहें, तब तक कौन पास्टर प्रार्थना करेगा और हम चंगे हो जाएंगे। भैया वचन तो होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम को कितनी आत्मा बैठी थी, अब साथ पहले सही था कि अब सही, पहले सही था। यही तो प्रॉब्लम है। मनुष्य यीशु मसीह आप और मेरे लिए यहोवा खुदा करता है। ये देखिए फिर कहता है यदि तूने इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर लिया और अपने प्राणों को खो दिया तो तेरा क्या लाभ। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर सब कुछ छोड़ के अपने प्राणों को बचा ले। हमें पिता ने अपना नाम, पवित्र नाम जो सब नामों में धन्य है, यीशु मसीह का नाम क्यों दिया, ताकि हम एक सोल्जर हैं, हम एक योद्धा है और हमारे द्वारा अंधकार की शक्तियों का पिता खुदावन यीशु मसीह नाश करेगा और बहुत से निर्बलों के प्राणों को, चाहे जाता हो चाहे ना जाता हो, 25 दिसंबर में एक बार जाता हो या गुड फ्राइडे में एक बार सफेद कुर्ता पजामा पहन के, कोई कुछ भी करता हो, लेकिन उसको ये मालूम है कि यीशु मसीह जिंदा है। अरे उसको छोड़ो, संसार के हर एक व्यक्ति को मालूम है निर्बलों का क्या ठिकाना। अब इस पूरी कॉलोनी में इक्का दुक्का ईसाई होंगे, बाकी सब आओ माओ चाओ
क्या पका के खाऊं? हैं? अब अगर हम ही रो रहे हैं, हम ही चिल्ला, तुम पूरे नगर को जीत लोगे। उसने कहा तुम गवाह हो, तुम्हारा जीवन यीशु मसीह की समानता में होना चाहिए, ताकि इस पूरे नगर में, इस पूरे मोहल्ले में सब तुम्हें जाने की, अरे यार वो एक बंदा रहता खुदा का बंदा। हमारा जीवन कैसा है? कैसा है हमारा जीवन? Praise the Lord. Praise the Lord. देखो सृष्टिकर्ता ये कौन है? वो जिसने सब कुछ की रचना करी। अब जिसने सब कुछ की रचना करी वो कह रहा उठ, हम कहाँ के पड़े, आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, मेरे पास यीशु मसीह की लाइट है, और मैं हाँ भैया, ये सामने क्या बना है? कौन सा हॉस्पिटल? सिस्टर हिंदू बिंदु। अच्छा, छोटा बना बड़ा बना? बहुत बड़ा ना है। हमारे पास प्रकाश आ रहा है। बाइबल पढ़ते ही नहीं, छोड़ो बाइबल, इतनी समस्या है, इतनी विपत्ति है, तुम और बाइबल। तो पहले चाय बना के लाओ। कैसे आया? अरे ब्रदर का नाम ही ना लेना तुम, अब की बार नाम ना लेना तुम, पता नहीं किसको बुला लेती हो। स्थिर हो गए तो वो दुष्ट आत्माएं हिल डुल के मरोड़ हो के निकल जाएंगी। लेकिन अगर उस वचन को भी हमने हलवा समझ लिया, छोड़ो ना और ज्यादा हो गया विपत्ति, तो वो दुष्ट आत्माओं को और मौका मिलता है। फरीसी को भोजन में बुलाया, गुरुवार आज हमारे घर खाना है, खाने आइएगा। अब देख रहा फरीसी कि बहुत लोग चंगे हो रहे हैं, बहुत लोग हो रहे हैं, सच में इसके अंदर कुछ तो है। हाँ आइएगा, बढ़िया खाना आना बनवा के रखेंगे। अब सारे फरीसी आदर चाहता है, वो आदर के योग्य है। आदर उसको केवल एक चीज से मिलेगा, ब्रेड पकौड़ा गर्मा गर्म बना के चटनी के साथ रख दो वीडियो वाली, नहीं आदर नहीं। पास्टर साहब आए बुना हुआ मीट ला के रख दो, नहीं आदर नहीं। आदर कैसे मिलेगा? इसको देख रहे हैं वहीं तक सीमित है। यीशु मसीह जहां पर हम और आप देख रहे हैं, उसके बाद जो जीवन है वहां से यीशु मसीह शुरू होता है। यीशु मसीह कह रहा तेरी बुद्धि जहां पर खत्म होती है वहां से मेरे काम शुरू होते हैं। ये खुदा है। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हमारे पर तेज प्रकट होगा। 70 बंदियारा हमारे तब तेज होगा तो क्या होगा? सब हमारे पास आएंगे। और ये जरा जाति जाति के तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। दिन में आते सारे लाओ खाना, लाओ खाना, लाओ खाना। आज 2 रोटी बांधी थी, तीसरी रोटी बांधी ही नहीं तुमने। अभी सुबह खा गए, दिन में फिर भूख लग गई। तो भैया ये भोजन ज्यादा अच्छा है कि स्वर्ग का भोजन ज्यादा अच्छा है? हमें बता, तेरा खुदा क्या कहता है? खुदावन है, जिंदा खुदा मिला है। अपने जीवन में ना देखो कि क्या हो रहा है। लाजरस की तरह तुम्हारा जीवन है इस पृथ्वी पर। क्या जब कुत्ते खाना खा लेते तब उस खाने को तुम जाके खाते हो? क्या तुम्हारे घावों को कुत्ते चाटते हैं? क्या ओस, पानी की बूंदे, गर्मी, बरसात, ठंडा सब तुम्हारे जिस्म में पड़ता है? बहुत अच्छे घर में है, नहीं देखा? रोज देखा करो लाजर को। हम जैसे पापी और अंधे बहरों के लिए हमें थोड़ा सा भी दुख क्या मिलता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है तेरे साथ होने दे। हर एक बात में पिता को धन्यवाद दे। बिछौने पे जा, पिता
जाने अनजाने में कुछ भी आप शब्द मुंह से निकला देने वाला में कुछ भी नियुक्त किया है, बस इतना कर तेरी संगति में लगा रहा हूं। मुझे मालूम है, मुझे नहीं मालूम इस दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी, मुझे नहीं मालूम, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। मुझे अपना बलवंत दाहिना हाथ, अब तू इधर उधर नहीं ताकेगा, अब तू दृढ़ हो जाएगा, अब तू विश्वासी हो जाएगा, अब हर एक परिस्थिति में तू अपने पिता को धन्यवाद देगा। यह है प्रभु का जीवन। हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा और सबसे फिर से प्रभु जी के पास आते हैं और तुमको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए खुदा जो तूने हमें दिया प्रभु। ये वो समय बहुमूल्य समय है खुदा जहाँ तू हमें अपनी गुप्त बातों को सिखाता है, अपने भेदों को प्रकट करता है। और खुदावन जो आज इस घर की जरूरत थी प्रभु, तेरा वचन खुदावन प्रभु वो आपने हमें दिया। प्यारे मुंजी परमेश्वर मेरा प्रभु ही सब कुछ है। खुदावन प्रभु जी हमारा जीवित खुदा जो हमें बेहद प्यार करता है, खुदावन वो तू है खुदा। ऐसे मुख से निकल नहीं पाए प्रभु, हम अपनी परिस्थितियों को ना देखें, हम अपनी विपरीत परेशानी के पति के लिए, इनके बच्चों के लिए खुदा, उनके नाती पोतों के लिए खुदा, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे आप इस घर में आए हैं खुदावन प्रभु, होने थे बहुत सारे लोग इस घर से आशीष पाए और बहुत सारे लोगों का जीवन बदले खुदा तेरी महिमा का कारण। आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर, जैसे हम अच्छे से आए हम अपने स्थानों पर हमारा और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और मुझे धन्यवाद सारी आशीषों को धन्यवाद 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 धन्यवाद। है कि कल की प्रार्थना शाम को 5